बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात दीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वेद। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगत पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अति सहरोसा। सेवक मन की मत को त्यागे, गुरु की मत में रहे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरु मुख के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी परलोक सवारा। लोक सुखी परलोक सवारा। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म, संत रूप दरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म, संत रूप धरियाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर श्री आनंदपुर पथरीताल गोंडा। संत तुलसी साहब जी की वाणी है। पार्वती या भूमिका, पार्वती या भूमिका क्या कहूँ वर्णन भाग। 10,000 के बाद यहाँ संत रहे यही जाग। सुन हृदय कहो संत की महिमा अगम पार। कर प्रणाम वही भूमि को, शंकर बारंबार। भगवान शिव जी और पार्वती जी किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहां पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो। 10,000 वर्षों के पश्चात त्याग तपस्या की मूर्त संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम शिष्य हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगम अपार महिमा का वर्णन किया, तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। अभिप्राय ये कि त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों ने जिस भूमि पर पदार्पण कर उसे अपनी कर्म स्थल एवं ज्ञान स्थल का स्तंभ बनाना हो,
उस भूमि के सौभाग्य को जगाना हो तो कष्ट कठिनाइयों को सहन करते हुए उस धरा को श्रेय देते हैं। उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित पथरीताल स्थान एवं बहराइच रोड पर बने एक छोटे से स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण काल में आए। कटीली झाड़ियों से युक्त सुनसान स्थान पर कृपा दृष्टि डाली। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज ने श्री आज्ञा अनुसार इन दोनों स्थानों को खरीद कर पथरीताल में कुछ मास तक तप किया। पुनः यहाँ पर सफाई करवाकर महात्मा हर रामानंद जी को इन दोनों स्थानों का प्रबंधक बनाया तथा 8-10 अन्य महात्मा एवं भक्त श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उनके साथ यहाँ योग अभ्यास करने लगे। पुनः श्री तृतीय पातशाह जी महाराज साधु वेश और श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज साधु वेश ने यहाँ पर कृपा की। श्री पंचम पातशाह जी महाराज साधु वेश में भी 1-2 बार गोंडा गए और कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आए। भूमि की त्याग तपस्या अभी अधूरी थी। वहां पर रहते हुए शरणागत महात्मा जन एवं भक्त अपनी समय अवधि को पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा गए। उस भूमि को निरंकुश समझकर कुछ वीतरागी सन्यासियों ने वहां धुनी रमा ली। किसी ने भी यहाँ पर कोई मकान या आश्रम नहीं बनाया और ना ही उस पर अपना आधिपत्य जमाया। सत्य तो ये है कि अधूरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तपस्वियों ने यहाँ डेरा लगाया। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी रूहानी जानशीनी के पश्चात परमार्थ एवं आश्रम निर्माण कार्य को उत्तरोत्तर विकास दे रहे थे। धुरधाम की उन्हीं मौजों में से एक मौज ने अपना स्थान बनाकर विनय की कि प्रभु अब मेरी ओर भी कृपा दृष्टि करो। आपने महात्मा विचार ज्ञानानंद जी को बुलाकर इस स्थान के विषय में समझाया कि गोंडा स्थित पथरीताल की पुकार हमें विहल बना रही है। समय की न्यूनता के कारण हम इस समय वहां नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस स्थान से वीतरागी सन्यासियों को कहीं अन्यत्र जाने की विनय करो। इस संपूर्ण क्षेत्र का सरकारी नियम अनुसार श्री आनंदपुर दरबार के लिए अधिपत्य ले लो। ये सेवा संपन्न करने से आपको लाभ होगा। कालांतर में गोंडा में बने सत्संग भवन निर्मल धाम के प्रबंधक का समस्त कार्यभार भी महात्मा जी को सौंप दिया। श्री परमहंस दयाल जी की मौजों का साकार रूप श्री आनंदपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री आनंदपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे। आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौज से समय अनुसार संस्कारी अधिकारी एवं पुण्य आत्माओं को साधु वेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ ना कुछ नई लीला रचाते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना सर्वस्व समर्पण, मन को पूर्णतया समर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक समर्पण है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई ना कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा ये ध्यान रखें कि साधु वेश का अर्थ क्या है।
उस समय मन की ना मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग भाइयों को उसी दिन ही साथ में एक एक सेवादार देकर अलग अलग जगहों पर भेज दिया और फरमाया कि वहाँ पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन सायं समय श्री आनंदपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान एवं सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रसपान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेविकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान करते हुए सबने झूम झुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नजारा अनुपम एवं अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणें मानो देवे नूर नूरानी रूप से बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसे स्वर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ है। जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे थे। टेरी पाकिस्तान। अगम रहस्य के ज्ञाता त्रिकालदर्शी श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने भक्ति और रूहानियत के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने की दूरदरगाही मौज श्री मौज को साकार किया। आपने सन 1980 में महात्मा परम विवेकानंद जी, श्रीमान जी तथा भाई संतोष प्रेमानंद जी को सिंध में सत्संग प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। ये कुछ एक भक्तों के साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गए और गुरु भक्ति की जागृति प्रदान की। सिंध प्रांत में श्री परमहंसों की दिव्य ज्योति पुण्य संस्कारी हृदयों में जगमगाने लगी। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा सुनते ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन तथा यहाँ की भूमि पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु एवं अधिकारी जीवों में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। शीघ्र ही वहाँ से कुछ प्रेमी गुरुमुख श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आने लगे। सन 1981 में भक्त करोड़ीमल जी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए। उन्होंने पावन चरणारविंदों में मत्था टेका। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए एक महान कार्य को करने के लिए उपयुक्त सेवक को पाकर अति प्रसन्न हुए। आपने श्रीमान जी द्वारा भगत जी के लिए आज्ञा फरमाई कि पाकिस्तान में श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक श्री परम दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी का टेरी में जो समाधि स्थल है उसकी खोज करें। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी पाकिस्तान पहुंचे और भगत आलूमल जी को साथ लेकर कोहाट में गए। वहाँ कुछ व्यापारियों द्वारा जानकारी लेने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई जो हिंदी भाषा भी जानते थे, क्योंकि वहाँ अधिकतर पश्तो भाषा बोली जाती है। उन्हें श्री परम दयाल जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि ये महापुरुष टेरी गांव में रहते थे। वे उन्हें टेरी ले गए। जब वहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अजीज प्रिय हैं,
उन्होंने स्वयं साथ चलकर वह स्थान दिखलाया जो कि भक्त अमीर चंद का मकान था। यहाँ पर ही श्री समाधि बनी हुई थी और नित्य प्रति एक सेवक यहाँ दीप जलाता था। ये स्थान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। दोनों भक्तों ने श्री परम दयाल जी की महासमाधि के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर पत्र पुष्प समर्पित किए, श्रद्धा सहित मत्था टेक कर प्रसन्नता प्रकट की कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री आज्ञा से खोज पूर्ण हुई है। वहां से वापस आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत पत्र द्वारा श्रीमान जी को निवेदित किया। श्रीमान जी ने ये सारी वार्ता श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस स्थान को सर्वाधिकार सुरक्षित करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। इस हेतु भक्त लोकोमल जी 3-4 बार टेरी गए और वहां का समाचार निर्वेदित करते रहे। सन 1997 में भक्त करोड़ीमल जी श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर आए। जब वे श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुए तो आपने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए उनके सुपुत्र भक्त प्रेम जी के लिए श्री आज्ञा दी कि ये सारा कार्य उन्हें देखना है और पूर्ण करना है। जब ये आज्ञा सुना हुई तो वे श्री अनंतपुर में नहीं थे। सिंध में पहुंचकर उन्हें ये आदेश सुनाया गया। उन्होंने नतमस्तक होकर श्रद्धा सहित इसे शिरोधार्य किया और कहा कि ये सारा कार्य तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा और शुभ आशीष से होना ही है। वे स्वयं ही इसे पूर्ण करेंगे, मुझे तो केवल आज्ञा मनन करनी है। भक्त प्रेम जी ने तन मन धन से स्वयं इस श्री आज्ञा को पूर्ण करने में समर्पित कर दिया। सन 1997 के बाद वे श्री अनंतपुर में आते रहे। धीरे धीरे समय अनुसार टेरी के कार्य को आगे बढ़ाते गए। कुछ प्रेम पूर्वक, कुछ एक दूसरे के साथ बैठने कर और कुछ कोर्ट कचहरी में जाकर सन 2004 में सिंध से कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में आकर निवेदन किया कि महाराज वहाँ पर कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिससे कार्य पूर्ण होने में कठिनाई हो रही है। भगत जी के पिताजी ने विनय की, प्रभु आप सर्व कला समर्थ हैं, आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, आपके चरण कमलों में सब रिद्धियां सिद्धियां नव निधियां और सब शक्तियां हैं। आप इस कार्य को क्षण भर में पूरा कर सकते हैं। ये आपका हम पर विशेष स्नेह है जो आपने हमें ये महान सेवा प्रदान की है। श्री प्रभु जी सेवकों की भावनाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वचन फरमाए, ये कार्य श्री परम दयाल जी की अपनी श्री मौज के अनुसार ही होना है। उनकी जब जब जैसी मौज होगी वैसे वैसे सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। ये बात 100% सुनिश्चित है कि ये स्थान श्री दरबार का है और यहाँ पर समय पाकर विशाल भव्य मंदिर भी बनेगा। आप निश्चिंत रहें। श्री परम दयाल जी महाराज स्वयं इस कार्य को पूर्ण करेंगे। सभी गुरुमुख जन जयकारे लगाकर श्री महाप्रभु जी के गुणानुवाद गाते हुए सिंध की ओर लौट गए। धीरे धीरे भक्त प्रेम जी के अथक प्रयास से यहाँ का सारा काम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने लगा। श्री प्रभु जी के आशीर्वाद और उनकी मौज से पाकिस्तान हिंदू परिषद के संरक्षक और नेशनल असेंबली के सदस्य डॉक्टर रमेश कुमार जी ने
इस कार्य में काफ़ी रुचि दिखाकर अपना समय प्रदान कर पूरी लगन और उत्साह से इसे पूर्ण किया। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्थान का पूरा अधिकार मिल गया। यहाँ का अधिकार मिल जाने के बाद कुछ और जमीन खरीद करके इस महासमाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। महात्मा परम नित्यानंद जी और भाई दयाल सागरानंद जी की देख रेख में यहाँ का प्रबंध सुचारू रूप से संपन्न होने लगा। श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देवदाता दयाल जी महाराज ने 24 नवंबर सन 2021 संत मंडली सहित इस पावन महामहिम स्थान पर कृपा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी की पूजा आराधना की और पूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। हार्दिक सौहार्द। युग परिस्थिति एवं काल चक्र में नियम अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार कई घटनाक्रम ऐसी विभीषिका साथ लाते हैं कि भयंकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महापुरुष उस परिस्थिति का सामना सरल एवं सुगम ढंग से करने की युक्ति बतलाते हैं। ऐसे ही एक घटना घटित हुई जिसका उल्लेख इस प्रकार है। विश्व के सब देशों में प्राय प्रत्येक वर्ष में 2-4 ग्रहण लगते ही रहते हैं। भारतवर्ष में ये राहु केतु ग्रह का उपद्रव समझा जाता है। जब जब भी ये ग्रहण लगते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार कभी कम तो कभी अधिक हानि होने की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार सन 1991 में सूर्य ग्रहण को अत्यधिक भारी बतलाया गया। ज्योतिषियों ने यहाँ तक आशंका जताई कि देश विदेशों में अत्यधिक उथल पुथल होगी। जो व्यक्ति पूर्ण ग्रहण के समय सूर्य की ओर देखेगा उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि यह मस्तिष्क पर भी कोई दुष्प्रभाव डाल दे। जन हानि एवं धन हानि दोनों ही प्रचुर मात्रा में होंगे। ज्योतिषियों की ऐसी भविष्यवाणी को सुनकर सबके मन में भय से ऐसा आभास होने लगा कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा बरसेगी। आपने दिव्य सत्संग भवन में सभी गुरुमुखों को तुरंत ही एकत्र होने का आदेश दिया और फरमाया कि सूर्य ग्रहण के 3 घंटे के समय में सब गुरुमुख जन यहीं इसी हाल में बैठेंगे और कोई भी इस समय बाहर नहीं जाएगा। यहाँ बैठकर सभी भजन कीर्तन करें और पुनः 1 घंटा भजन अभ्यास करें। आप स्वयं भी यही पूरा समय विराजमान रहे। श्री दर्शन ध्यान करते हुए किसी को भी समय का पता ही नहीं चला। 3 घंटे का समय पलक झपकते ही व्यतीत हो गया। जैसे कि सब सूर्य की रोशनी में अंदर आए थे, वैसे ही जब बाहर निकले तो देखा कि दिवाकर पहले की भांति ही अपनी हवा बिखरा रहा है। आपने केवल शरणागतों की सुरक्षा के लिए ये रचना नहीं रचाई, अपितु विश्व को इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। समुचित सचमुच ही जितनी आपदा और संकट का अनुमान था उसमें तनिक भी किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। महापुरुषों के हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए यही सौहार्द भावना होती है। सुख शांति एवं आनंद बरसाने संसार में अवतरित होते हैं और उसी लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। शांति दिवस। हर युग में कुछ एक वर्षों के पश्चात सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल का तांडव होता है।
उस समय प्राय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जैसे कि सचमुच ही विश्व में एक अधर्म व अशांति का बोलबाला हो गया है। आध्यात्मिकता मानो लुप्त प्राय होने की कगार पर दिखाई देती है। सृष्टि के काल चक्र में ऐसा होना प्रतीत होना तो संभव है, परंतु उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए नियति की ओर से अध्यात्म पक्ष प्रबल होता है और सत्य धर्म में से ही उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे समय में वर्तमान युग पुरुष नित्य अवतार योग यज्ञ जप तप आदि साधनों द्वारा जनता को ऐसी भीषण परिस्थितियों से उबार लेते हैं। 20वीं शताब्दी में देश विभाजन के कुछ समय पश्चात असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करना आरंभ किया। घृणित एवं आतंकी उपद्रवों ने से जनता त्राहि त्राहि कर उठी। आस्तिक जन अपने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में अपनी करुण पुकार पहुंचाने लगे। कुछ गुरमुख प्रेमियों ने अपने नगर में होने वाले अत्याचार एवं दुष्व्यवहार का ब्यौरा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन किया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर के सभी आश्रमों तथा सत्संगी आश्रमों में आदेश दिया कि जहाँ जहाँ श्री दरबार के अनुयायी एवं गुरुमुख जन निवास कर रहे हैं, ऐसे समय में सब नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान की पालना तो कर ही रहे हैं, परंतु 1 घंटा अतिरिक्त सुमिरन जाप अवश्य करें। उठते बैठते सोते जागते ध्यान सुमिरन में सुरती को जोड़े रखें। जैसे राजा महाराजा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सद्गुरु का शब्द परकोटा बनकर जीव को सुरक्षित रखता है। गुरुमुख जन घबराए नहीं, कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना लाए। इष्ट देव सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन करें। दुख गम चिंता दूर हो जाएंगे। विकट परिस्थिति कुछ समय के पश्चात स्वतः ही ठीक हो जाएगी। पावन श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर एवं उस पर मनन करते हुए सबको मानो अभय दान मिल गया। श्री आनंदपुर में एक दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक श्री शांति भवन में भजन अभ्यास मौन ध्यान करवाया। उसके पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह भयावह समय टल गया। गुरुमुख जन प्रेमियों ने आनंद सुख शांति और प्रसन्न जीवन को पाया। तत्ववेत्ता महापुरुषों के अदम्य परोपकार ही इस संसार में सुख समृद्धि हर्ष वृद्धि और आनंद निधि प्रदान करने वाले हैं। आनंद भोजनालय। आनंद भोजनालय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने चहुमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए भक्तानियों की ओर एक विशाल भोजनालय का निर्माण करने की आज्ञा मौज प्रकट की, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बाहर से आने वाली संगत सुविधा पूर्वक बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। पहले वाला लंगर बहुत ही छोटा पड़ता था। संगतों को लंबी कतारों में खड़े होकर काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भक्त वत्सल करुणानिधि महाप्रभु जी ने इस असुविधा को दूर करने के लिए श्री मंदिर परिसर के मार्ग में कुछ बगीचों को हटाकर स्वयं निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। ये विशाल भवन 1 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। इस भोजनालय में एक और ऊंचा स्थान ऐसा बनाया गया जहां पर भोजन का सामान रोटी दाल सब्जी चावल अथवा भंडारे में बनने वाले अन्य सामान रखे जा सके। कुछ पुनः साथ ही प्रत्येक वस्तु की पूर्ति हेतु सेवक जन सामान लाते रहते हैं, ताकि सबको गरम
भोजन मिल सके। पूरे हाल में बीच बीच में से निकलने का स्थान और संगतों के बैठने के लिए 4 फुट चौड़ा प्लेटफार्म नुमा स्थान बनाया गया है, जहाँ पर बैठकर सब भोजन ग्रहण कर सके। भोजन बांटने वाले सेवक प्लेटफार्मों के बीच में छोड़ी गई जगह से सुविधापूर्वक भोजन वितरित करते हैं। सेवक जन सबके साथ मृदु व्यवहार, मधुर भाषण करते हैं। इतनी सुचारू व्यवस्था से स्वयं भी सबका मन यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने को करता है। आवास स्थान से यह भोजनालय दूर होने पर सब शरणागत यही कहते थे कि इतनी दूर भोजन करने कौन जाएगा। इस भोजनालय के समीप ही बाइयों, परिचारिकाओं और स्थायी निवासियों के लंगर के लिए अलग से स्थान बना दिया गया है। देखा यही जाता है कि पर्वों पर जब यह भोजनालय कुछ दिन के लिए खुलता है तो यहाँ के प्रबंध को देखते हुए हजारों का जन समूह होने पर भी शरणागत, स्थायी निवासी, गुरुमुख, संगतें, भाइयाँ एवं परिचारिकाएं उल्लासपूर्वक यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं। प्रातःकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया। पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए श्री मुख से फरमाया, श्री दरबार की प्रत्येक कार्रवाई में गुरुमुखों का ही हित समाया होता है। महापुरुष सदैव जीव कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत का लाभ मिल सके, वे अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, इसी हेतु ही यहाँ सारी रचना रचाई जाती है। सेवा का सिलसिला चलाया जाता है ताकि गुरुमुख जन इसमें हिस्सा लेकर अपने समय को कृतार्थ कर सके। आज जो इस भोजनालय का निर्माण हुआ है, ये भी गुरुमुखों की ही सेवा रंग लाई है। बाहर से आने वाली संगत अब यहाँ बैठकर शांति से लंगर ग्रहण करेगी। दोहा, गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 भोज पदार्थ इसके नहीं समान। जो गुरुमुख जन यहाँ बैठकर श्रद्धा व प्रेम से लंगर ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक व्याधियाँ तो दूर होगी ही, मन भी आनंदित रहेगा। श्री वचनों के पश्चात महाप्रभु जी ने लंगर का थाल मंगवाकर स्वयं भी बड़े प्रेम से भोग लगाया, प्रसाद वितरित हुआ और प्रेमियों ने गुरु महिमा एवं सद्गुरु के उपकारों के भजन गाए। इस भोजनालय का निर्माण तो हो जाने से एक ही समय में हजारों की संख्या में संगतें बैठकर सुविधापूर्वक भोजन ग्रहण करती हैं। एक बार बैसाखी के पर्व पर श्री दर्शन बंद होने के पश्चात आप दोपहर के समय अपने चौबारे से भक्तों की साइड गैलरी में आए। क्योंकि आप हर समय श्री आनंदपुर में कहीं कोई असुविधा तो नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए चहुं ओर दृष्टि डालते। आपने लंगर के बाहर सड़क पर कतारों में बैठे भक्तों को धूप में भोजन करते हुए देखा। कोमल चित महाप्रभु जी ये देखकर द्रवित हो उठे। अपने विश्राम की परवाह न करते हुए उसी समय स्वामी विचार पूर्णानंद जी को बुलाकर फरमाया कि अब शीघ्र अतिशीघ्र विशाल भोजनालय का निर्माण करना है, यहाँ पर हजारों की संख्या में संगतें बैठकर भोजन कर सके। इस समय लंगर के बाहर की ओर सब और तुरंत ही टेंट लगा दो। दूसरे दिन ही श्री आरती के पश्चात आप कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधक जनों सहित भक्तों की साइड आए और आनंद विहार के समीप खुले क्षेत्र का निरीक्षण किया। पर्वों पर आने वाली दर्शनार्थी संगतों के आवास स्थान के समीप
इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ विशाल भोजनालय की नींव 1 वर्ष में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। हजारों पर्वों पर हजारों की संख्या में यहाँ गुरुमुख जन प्रेमी एवं दर्शनार्थी संगत सुविधा पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर्व के पश्चात सीमित संख्या में गुरुमुख होने से भक्तों के आवास स्थान की ओर लंगर बना हुआ है, इसका भी नव निर्माण करवाकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था की। यहाँ पर महात्मा भगत दोनों समय लंगर में जाकर ही अमृत में प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से हर नगर, गांव एवं स्थान स्थान पर सत्संग भवन बने हुए हैं, जहाँ से गुरुमुख प्रेमी सेवा, सत्संग और भक्ति का लाभ उठाते हैं। 2 प्रेमी भक्त आश्रम की सेवा पर जाते और वहाँ पर हित चित से सब सेवा कार्य निपटा कर आते। उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वे अपने अभिभावकों से शीघ्र घर लौटने के लिए कहते तो वे उन्हें समझाते कि दरबार, श्री दरबार की सेवा अगर हित चित्त व लगन से करो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। ये बात उनके दिल में घर कर गई। वे परस्पर यही कहते कि हम भी अब हित चित से सेवा करेंगे, भगवान जी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। वे बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आए। उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु पूर्णिमा का पर्व था। अन्य सब गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वहीं पर लंगर में सेवा करते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। सत्संग भवन में सत्संग प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्य संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुनः सेवा के लिए न आए। ये चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार्यक्रम के पश्चात अपने आवास पर चले गए। कुछ समय पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्मदयानंद जी, महात्मा योग सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए। मस्त हुए बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान न हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत के हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। श्री प्रभु जी के को अपने सम्मुख पाकर बच्चों की खुशी का पारावार न था। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका। उन्हें अपने कर कमलों से प्रसाद देकर आपने फरमाया, महात्मा जी इनकी सेवा की लगन ही हमें यहाँ खींच लाई है। महात्मा जी के हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा देकर फरमाया कि अपनी सेवा करते रहें और इनके मुंह में गुलाब जामुन डालते जाओ। जब सारा डिब्बा खाली हो गया तो पुनः उनसे पूछा कि और कुछ खाना है। कुछ गुरुमुख, अन्य गुरुमुख भी वहां पहुंच गए और इस मधुर लीला का रसपान करने लगे। सबको आशीर्वाद देकर आप अपने कक्ष में चले गए। महाप्रभु जी ने श्री अनंतपुर के समीपवर्ती चकों में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, सत्संग भवन, लंगर व आवास स्थान आदि आवश्यकता अनुसार बनवाकर
उन्हें आबाद किया। समय समय पर प्रत्येक स्थान पर कृपा फरमाकर प्रेमी गुरुमुखों को सत्संग, सेवा, श्री दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान किया। आप पर्व के पश्चात समय प्राय शांतपुर चक में 2-3 दिन के लिए कृपा फरमाते हैं। वहाँ कुछ एक गुरुमुख ही साथ में सेवा में जाते हैं। अन्य गुरुमुखों एवं दर्शनार्थी संगतों के लिए इन दिनों बिना आज्ञा के वहाँ प्रवेश नहीं मिलता था। एक गुरुमुख भक्त जो श्री दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर आया करता था ने धन की सेवा एकत्र की और अपने भाई के साथ श्री अनंतपुर पहुंच गया। महाप्रभु जी उस समय श्री अनंतपुर में पर्व मनाने के पश्चात कुछ दिन के लिए शांतपुर चक पर विराजमान थे। श्री आज्ञा के लिए के बिना वहां जाना मना था। वह प्रबंधक महात्मा जी को उन्हें शांतपुर भेजने के लिए विवश करने लगा। महात्मा जी ने बहुत विनम्रता से कहा कि हम आपकी विनती श्री चरणों में भेजेंगे। आपकी विनती स्वीकार होने पर ही हम आपको आप वहाँ जा सकते हैं। तब तक यही आप विश्राम करो। परंतु वह सब अनसुना कर सेवा टोकरे में डालकर भाई को साथ लेकर शांतपुर चक पर पहुँच गया। मन में यह अहंकार आ गया कि मैं इतनी सेवा लेकर आया हूँ, मुझे दर्शन अवश्य होंगे। श्री प्रभु जी हरिनगर चक में से आकर जैसे ही शांतपुर चक में विराजमान हुए तो महात्मा अलग सुखानंद जी ने श्री चरणों में उस भक्त की विनय कर दी। दयालुता के अवतार महाप्रभु जी ने चाहे वह आज्ञा के बिना ही वहां पहुंच गया था तो भी उसके कल्याणार्थ उसे श्री दर्शनों की स्वीकृति दे दी। वह भक्त अपने मन में इतरा रहा था, श्री प्रभु जी मेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होंगे। उसने अपने भाई के साथ अंदर जाकर दंडोत वंदना की और टोकरा उठाकर आगे ले जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वहीं पड़ा रहने दो। उसने समीप जाकर मत्था टेका तो अंतर्यामी प्रभु ने फरमाया, जीव का मन माया के भंवर में शीघ्र ही फंस जाता है। उस समय ये पता ही नहीं चलता कि अहंकार मेरा शत्रु मेरे सिर पर सवार हो गया है। उसकी सोच बस यही तक ही है कि अधिक सेवा भेंट लेकर जाएगा तो उसे अत्यधिक सम्मान मिलेगा। मान सम्मान का पाना और अहम भाव ये जीव की भक्ति को नष्ट कर देते हैं। जिस सेवा भेंट में श्रद्धा भावना निहित हो वही सेवा श्री दरबार में लेखे लग सकती है, वही प्रसाद रूप में प्रभु कृपा की अधिकारी बनती है। अहम भाव से की गई सेवा का यहाँ कोई स्थान और मूल्य नहीं है। आपने महात्मा जी को संबोधित करते हुए फरमाया, महात्मा जी इसे प्रसाद दो और ये जैसे ढका हुआ टोकरा लाया है वैसे का वैसा ही साथ वापस ले जाए। उसने पुनः विनय की, प्रभु आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। महाप्रभु जी ने फरमाया, इसमें से हमें कुछ भी अपेक्षित नहीं है। महात्मा जी के अधिक समझाने पर वह उस टोकरे को उठाकर बाहर ले आया। पश्चाताप ने जोर डाला, उसके मन का अहम भाव आंसुओं में बहने लगा। पास खड़े महात्मा जी भी अभी असमंजस में पड़े ये सोच ही रहे थे कि श्री प्रभु जी ने इस भगत जी की सेवा स्वीकार क्यों नहीं की। कि इतने में महाप्रभु जी ने महात्मा जी को कहा कि बाहर जाकर देखो वो भगत क्या कर रहा है। महात्मा जी जब बाहर आए तो उस समय उसका भाई उससे ये कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, महापुरुष तो केवल भाव ही चाहते हैं, फिर हमें बिना श्री आज्ञा के यहाँ नहीं आना चाहिए था।
प्रेम अश्रु बहाते हुए उसने महात्मा जी से विनय की, मेरे मन का अहम भाव अब मुझे कचोट रहा है। मेरे मन ने तो कहा था कि तुम्हारा खूब स्वागत किया जाएगा, परंतु अब समझ में आया कि महापुरुष हमारी रूह के हितैषी होते हैं। वे अपने भक्तों को भक्ति में सुदृढ़ करने के लिए कोई न कोई रचना रचा देते हैं। अब इस टोकरे में मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का दिया हुआ ही है। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप ले जाकर भेंट कर दो। महात्मा जी ने अंदर जाकर उसकी हार्दिक वेदना की विनय श्री चरणों में सुनाई। आपने कृपा करते हुए उसे पुनः अपने पास बुलाया। उसने प्रभु जी की कृपा का आभार प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और उस सेवा भेंट को एक तरफ रख दिया। महाप्रभु जी ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, भगत जी, हम तो अपने भक्तों को भक्ति की दात ही प्रदान करते हैं। यदि कहीं भक्ति के में नुकसान हो रहा हो तो वह हमें गवारा नहीं, पसंद नहीं है। फिर अहंकार तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अहम भाव त्याग कर अब भजन सुमिरन करो और भक्ति कमाओ। सत्य तो ये है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर पल हर क्षण अपने सेवकों की हर सब प्रकार से संभाल करते हैं। सेवकों के मन में सेवा का, धन का, मान का अथवा किसी अन्य प्रकार का अहम भाव, अहंकार न आए। उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी न आ जाए। महापुरुष अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने वचनों से सदैव उन्हें सचेत करते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ गुरुमुख प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कितनी ही परमार्थ यात्रा करते। श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत द्वारा मानव जन्म की उपादेयता का बोध करवाते हुए पुनः श्री आनंदपुर लौट आते। जब भी पर्वों से पूर्व श्री आनंदपुर पधारते तो जहाँ जहाँ सेवा कार्य चल रहे होते, कई बार उन डिपार्टमेंट में कृपा फरमाते और कई बार स्थायी निवासी गुरुमुखों को पास बुलाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करते। गुरुमुखों के हृदय में भी सदा यही लालसा बनी रहती कि उन्हें महाप्रभु जी की समीपता प्राप्त हो। प्रेमी को अपने प्रीतम के सिवा और कुछ सूझता भी कहाँ है। ठीक जैसे चकोर निरंतर सारी रात चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, क्योंकि उसकी चंद्रमा में सघन प्रीत है। चंद्रमा उदय होते ही मानो उसके जीवन को नव जीवन मिल जाता है। ऐसे ही प्रेमियों के प्राण भी अपने प्रीतम श्री सद्गुरुदेव जी में बसते हैं। उनका मन, चित्त, वृत्ति, विचार, सुरती की धारा सदैव प्रीतम के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। वे समर्पित भाव से सदा उनके ही चिंतन में निमग्न रहते हैं। यहाँ सेवक के हृदय में स्वामी का विशुद्ध प्रेम पाने के लिए तड़प जागृत होती है। वहाँ फिर भला स्वामी भी सेवक को मिलने के लिए अधीर क्यों न हो। एक बार एक डिपार्टमेंट के कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उनके हृदय हार्दिक प्रेम को देखते हुए अपने मनोहर वाणी में ये पावन वचन फरमाए। गुरु भक्ति में विशुद्ध प्रेम ही सर्वोपरि है।
जो प्रेमी है उसके सब मायावी बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और वह विकारों से रहित हो जाता है। उसके जिसके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, वही इस अनमोल प्रेम की दिव्य दात को पा सकता है। प्रेमी हर पल अपने प्रीतम की याद में निमग्न रहता है, फिर चाहे उसको प्रीतम की याद में रोना और तड़पना भी पड़ता है। यही वास्तविकता है। परम संत कबीर साहब जी कथन करते हैं, हंस हंस कंत न पाया, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हाँसी खेले पिए मिले, न तो कौन दुहागिनी हुए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए लौकिक रसों में आनंद से जो अनुभूति होती है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि कोई कहे हर्षोल्लास में सब विषय भोग भोगते हुए प्रभु से वियोग की पीड़ा की अग्नि में जले बिना ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये असंभव है। फिर तो कोई भी दुर्भाग्यशाली मालिक से दूर न रहता। जिसने भी ईश्वर को पाया है उसने प्रभु प्रेम में अधीर होकर आंसू बहाए हैं और संसारिकता का त्याग किया है, तभी वे आत्माएं सुहागिन बन पाई है और उन्होंने मालिक की अथाह प्रसन्नता को पाया है। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। प्रेम के रंग में रंगे आशिकों की ये 9 निशानियां हैं। आशिका रा 9 निशास्त ए पिसर, आह सर्द ओ रंग जर्द ओ चश्मतर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ओ खुफ्तन हराम, इंतजारी बेकरारी शब्द बेदारी है मुदाम। दोबारा पढ़ते हैं शेर। आशिका रा 9 निशा अस्त ए पिसर, आह सर्द ओ रंग जर्द ओ चश्मतर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ओ खुफ्तन हराम, इंतजारी बेकरारी शब बेदारी है मुदाम। आशिक मालिक के प्रेम और उनकी याद में सदा ठंडी आहें भरते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, आंखों में प्रेम अश्रु बहा करते हैं। वे कम खाते हैं, मितभाषी होते हैं अर्थात कम बोलते हैं, वाद विवाद से दूर रहते हैं। उनकी नींद उड़ जाती है और वे भजन बंदगी में रत रहते हैं। वे मालिक की प्रतीक्षा में नैन बिछाए रहते हैं। हृदय में बेकरारी और तड़प होती है। उनकी आत्मा सदैव अपने सद्गुरु से मिलने को आतुर रहती है। इन 9 निशानियों में से एक भी निशानी जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ होती है तो वह प्रेमी की पराकाष्ठा को पाने के लिए उत्तरोत्तर पग बढ़ाता है और वही सच्चा प्रेमी प्रभु को घट में पा लेता है। हम हर प्रेमी के हृदय की अवस्था को जानते हैं। एक प्रेमी का हृदय सदा प्रेम से भरपूर रहता है। शरीर के शिथिल पड़ जाने पर भी उसके हृदय में की प्रेम धाराएं कभी शिथिल नहीं पड़ती। उसके अंतर मन में श्री दर्शन की लगन और प्रभु कृपा की चाह सदा बनी रहती है। आप सब गुरुमुख प्रेमी हैं। आप सब के प्रेम और भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। प्रेम अवतार प्रेम के आकार महाप्रभु जी के भरतमय वचनों को श्रवण कर और उनका असीम प्यार पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय प्रेम से तरंगित हो उठा। सांसों में प्रेम की ही धुन और प्रेम की ही झनकार झंकृत होने लगी। एक नवीन उत्साह और उमंग लिए सभी पुनः अपनी अपनी सेवा पर पहुंच गए। प्रेम की साकार मूर्ति श्री सतगुरुदेव महाराज
का पावन ध्यान उनके रोम रोम व तन प्राणों में समा गया। प्रेमी की ऐसी भावना का वर्णन करते हुए संत दयाबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती है। दोहा। सोवत जागत एक पल नाहिन विसरू तोही। सोवत जागत एक पल नाहि विसरू तोही। करुणा सागर दया निधि हर लीजिए सुध मोरी मोही। सोवत जागत एक पल नाहिन विसरू तोही। करुणा सागर दया निधि हर लीजिए सुध मोही। सोते जागते उठते बैठते एक पल एक क्षण भी आपकी मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत ना हो। हे करुणा के सागर, हे नया दया निधि, आप मेरी सब सुध बुध हर कर मुझे अपने में विलीन कर लो। प्रत्येक जीव के मन में फिर चाहे कितना गुरुमुख ही क्यों ना हो, विचारों का ताना बाना सदैव चलता ही रहता है। आप प्रेमी गुरुमुखों के मन में पनप रहे किसी भी प्रकार के विचार के उत्पन्न होते ही उसका एक वचन से ही उन्मूलन कर देते। एक बार किसी प्रेमी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो सारा दिन लंगर की सेवा में व्यस्त रहता हूँ, काश मुझे भी लंगर के स्थान पर श्री सतगुरुदाता दयाल जी की निजी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। घट घट वासी महाप्रभु तो सबके दिल की जानते हैं। जैसे ही वह प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ तो आप सहज में ही ये वचन फरमाने लगे, जो गुरुमुख भी श्री दरबार में आज्ञा के अनुसार जहाँ भी सेवा कर रहा है, अगर वह पूरे प्राणपन से उसे निभा रहा है तो समझो कि वह श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा ही कर रहा है और उसकी उस सेवा से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो भी गुरुमुख आया है वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए ही आया है। जब भक्ति पथ पर अग्रसर हो ही गया है तो अपने आप को भक्ति के रस में पूरा पूरा डुबो दे और डुबोता ही जाए। उससे क्या होगा? उसे भक्ति का अनमोल रतन तो मिलेगा ही, बल्कि साक्षात भगवान भी मिल जाएंगे। श्री वचन श्रवण करते ही उस प्रेमी के हृदय में प्रेम की मस्ती का रंग भर गया और वह श्री चरणों में दंडोत प्रणाम कर अपनी सेवा में जी जान से जुट गया। दिव्य सत्संग भवन अगले पाठ में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। दिव्य सत्संग भवन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नू बधाई जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नू बधाई जी। परमहंसा दा रूप लैके परमहंसा दा रूप लैके जोत जग विच आए जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नू बधाई जी। शुभ जन्म दिवस आया ढोल नगारे बजदे ने। शुभ जन्म दिवस आया ढोल नगारे बजदे ने। बन संता दे सिर ताज सिंहासन विराजे ने।
परमहंसा दा रूप लैके, परमहंसा दा रूप लैके जोत जग विच आई जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नूं वधाई जी। दरबार मेरे सतगुरु दा किन्ना सोहना लगदा पिया। दरबार मेरे सतगुरु दा किन्ना सोहना लगदा पिया। दिव्य रूप मेरे सतगुरु दा क्या सोहना लगदा पिया। देवता भी मिल करके अज आरती गाई जी। देवताओं ने मिल करके अज आरती गाई जी। परमहंसा दा रूप लैके, परमहंसा दा रूप लैके जोत जग विच आई जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नूं वधाई जी। अज चहुर खुशियां ने, अज दिन बड़ा प्यारा है। अज चहुर खुशियां ने, अज दिन बड़ा प्यारा है। हर प्रेमी दी अखियां विच अज ओही नज़ारा है। सदा अंग संग नाल रहो इहो अर्ज गुजारी जी। सदा अंग संग नाल रहो इहो अर्ज गुजारी जी। परमहंसा दा रूप लैके, परमहंसा दा रूप लैके जोत जग विच आई जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नूं वधाई जी। मेरे गुरां दा जन्म दिन आज होवे सब नूं वधाई जी। होवे सब नूं वधाई जी। होवे सब नूं वधाई जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सोने सोने दर्शन देने वाले भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।